देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित कम्युनिटी सेंटर में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजनीति, समाज सेवा, सामाजिक संगठनों और लोक संस्कृति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या खास तौर पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कलाकारों को समर्पित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जन्मदिवस मनाना नहीं, बल्कि राज्य के प्रतिभावान और उभरते लोक कलाकारों को एक सशक्त मंच प्रदान करना रहा, ताकि वे अपनी कला के माध्यम से आगे बढ़ सकें और अपनी पहचान बना सकें। सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध लोक गायक सौरव मैठाणी, प्रतीक्षा बमराड़ा, सचिन पुसोला सहित अन्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। लोकगीतों, पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों की तालियों और उत्साह ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया और पूरा माहौल सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। जन्मदिवस के मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन लोक कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसमें वृक्षारोपण है, ब्लड डोनेशन का है और कई स्थानों पर मंदिरों में पूजन के कार्यक्रम हुए, शुभेच्छा के कार्यक्रम हुए। मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको अपनी शुभकामनाएं करता हूँ और समाज के तमाम लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जब तक भी राजनीति में हैं पूरी शुचिता के साथ काम करेंगे। आम जन शुचिता चाहता है और हम उनके साथ में हैं, सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। ये मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर विचार किया है और उस पर मैंने हमेशा राजनीति में रहकर चलने का प्रयास किया है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे नए प्रतिभावान और उदीयमान जो कलाकार हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। वो हमारे संस्कृति कर्मी हैं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता। अब आप देखिए, पिछली बार हमने अनुरागी बंधुओं को बुलाया था, जहाँ पर उनके 2 भाई और बहन आए थे और तीनों आँखों से दिव्यांग हैं। आज उनको लोग बुलाते हैं, उनकी कला का प्रदर्शन हुआ, लोग भावुक भी हुए और आज उनको एक समाज में एक उचित स्थान दिलाने की हमने कोशिश की। इस बार भी हमने
2-3 कलाकार बड़े दूरस्थ क्षेत्र से बुलाए थे। उनका यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग अपने संस्कारों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, तो हमारे कोई भी शुभ मांगलिक अवसर होते हैं तो नए लोगों को ज़रूर मंच देना चाहिए। उससे हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो मजबूत होगी। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध अभिनेता प्रशांत गगोड़िया ने किया। उनके सरल और सहज संचालन ने पूरे आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। देखा, सबसे पहले तो आदरणीय पूर्व हमारा उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा लोकप्रिय मुख्यमंत्री था आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मोत्सव में बहुत बहुत बधाई है। जब बात संस्कृति की होती, जब बात सम्मान की होती, जब बात साहित्य की होती, तो सबसे पहले आदरणीय रावत जी को ना आंदो। और राजनीतिक का साथ साथ सांस्कृतिक होनी बहुत बड़ी बात है। आदरणीय रावत जी का पुनः बधाई है जन्मोत्सव की। और उनका जन्मोत्सव में उन सारा कलाकारों से इकट्ठा करी हम लोगों तक कि बेटा एक शाम भेजा। और हम भी बड़ा उत्सुक छा उनसे मिलने को किले कि आदरणीय रावत जी जब मुख्यमंत्री था तो उनका कार्यकाल में हम कलाकारों को बहुत बड़ो योगदान उनके द्वारा रहे। योगदान यूँ रहे कि जो भी फिल्म सिटी फिल्म जो सब्सिडी हम लोग लेना चाह उनका माध्यम से लेना चाह। और आज गढ़वाली फिल्मों से सब्सिडी मिलनी चाहिए, वेब सीरीज से सब्सिडी मिलनी चाहिए, बॉलीवुड फिल्मों से सब्सिडी मिलनी चाहिए। आदरणीय रावत जी की पहल किया तो हमेशा कलाकारों दगड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा रहन और बहुत अच्छी भी लग दूँ जब आज ये बात है। और एक बार पुनः बधाई चाहिए रावत जी ने। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आदरणीय रावत जी का इसलिए कायल हूँ क्योंकि रावत जी ने हमेशा बात संस्कृति की है, बात सम्मान की है। और रावत जी एक ऐसे व्यक्तित्व के देने, कुशल व्यक्तित्व देने के साथ ही साथ कलाकारों को बहुत प्यार प्रेम करते हैं। मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम रहता है मैं रावत जी के पास ज़रूर आता हूँ। अगर उनके पास भी समय रहता है तो हम दोनों संस्कृति की बातें बड़ी सीखता हूँ मैं उनसे। और रावत जी ने एक बार मुझे एक बात बताई थी, मेरे फादर साहब और मैं बड़े क्लोज थे उनके। बाबूजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, बट फिर भी मैं फादर के साथ जाता था तो रावत जी ने ना कुछ ढाकरी के ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी कि फ़िल्म बनाने को बोला था हमको कि यार फ़िल्म बनाना। तो ढाकरी वो लोग थे जो कि व्यापार करते थे जैसे भारत से चीन का नमक और तेल का, तो उसके ऊपर हमने एक फ़िल्म बनाई ढाकर। तो आदरणीय रावत जी की वो सोच थी कि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हिडन संस्कृति है वो दिखे। तो इसलिए हम लोग कलाकार लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आज छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा कलाकार उनके जन्मोत्सव में यहाँ पे उपस्थित है। तो इसी से समझाओ कि आदरणीय रावत जी की कितनी बड़ी लोकप्रियता है। लोक गायक सौरव मैठाणी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्म दिवस के मौके पर इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों का होना बेहद सराहनीय है। कार्यक्रम रखे हैं और मुझे भी आमंत्रित किया करने के हर जनप्रतिनिधि और उत्तरदायित्व है। ऐसे मौकों पे कोई हर त्योहार के जन्मोत्सव पर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं। देहरादून में आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या केवल जन्मदिवस का आयोजन नहीं रही, बल्कि लोक कला और लोक कलाकारों के सम्मान का एक प्रभावी मंच बनी। कार्यक्रम में कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन की सफलता को दर्शाया। इस तरह के आयोजनों से उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षण मिलता है और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जुड़ने का संदेश जाता है। कार्यक्रम ने समाज, संस्कृति और कलाकारों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी सामने रखा। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी
और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।